वैज्ञानिक अचानक चंद्रयान-3 के इंजन को चालू करते हैं। कहा जा रहा है कि करीब 31 मिनट तक इंजन को चालू रखा गया और फिर चंद्रयान ने वो कर दिखाया, जिसे देखकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां भी हैरान रह गई। इस काम को अंजाम इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक दे रहे थे। लेकिन अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसरो को रात में ही चंद्रयान-3 के इंजन को चालू क्यों करना पड़ा, और इसके बारे में इसरो ने रात में ही ट्वीट करके जानकारी भेज दी। अभी चंद्रयान-3 बहुत तेज रफ्तार से पृथ्वी से चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों चलिए इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो इस बात को तो आप जानते हैं कि चंद्रयान-3 को 14 जुलाई के दिन इसरो का रॉकेट पृथ्वी से लेकर निकला था। इस रॉकेट का काम इसे केवल पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाना था। उसके बाद इस रॉकेट का मलबा नीचे गिर गया। 14 तारीख से लेकर अब तक पृथ्वी की कक्षा में ही राउंड चक्कर लगा रहा है। 15 जुलाई के दिन इसने पृथ्वी के चारों ओर पहला राउंड पूरा किया था। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि कोई भी अंतरिक्ष यान को डायरेक्ट सीधा नहीं भेजा जाता है, बल्कि उसे पहले पृथ्वी के चारों ओर राउंड घुमाया जाता है और फिर धीरे धीरे अंडाकार राउंड में वह पृथ्वी से दूर जाता है। क्योंकि एकदम से पृथ्वी की भारी भरकम ग्रेविटी उस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से दूर नहीं जाने देती। 17 जुलाई को यह मुसाफिर पृथ्वी का एक राउंड पूरा करने के बाद दूसरे राउंड में प्रवेश करता है। उस समय भी वैज्ञानिक इसके इंजन चालू करके इसे दूसरे राउंड में डाल देते हैं। इसके एक दिन बाद यह अगले राउंड में यानी तीसरे राउंड में प्रवेश कर जाता है। 20 जुलाई का दिन भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन भी वैज्ञानिक इसके इंजन को चालू करके चौथी कक्षा में से डाल देते हैं। यहाँ तक यह मशीन वैज्ञानिकों के प्लान के मुताबिक बिल्कुल सही काम कर रही है। फिर 25 जुलाई के दिन ये पृथ्वी के 5वें राउंड में पहुंच जाता है। अब यह पृथ्वी का लास्ट राउंड था। 25 जुलाई के बाद वैज्ञानिकों का इंतजार था 1 अगस्त का। ये इंतजार भी खत्म हो गया। 14 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक चंद्रयान-3 ने पृथ्वी के चारों ओर पूरे 5 राउंड कर लिए हैं। अब चंद्रयान बिल्कुल सही सलामत पृथ्वी के 5 राउंड पूरा करके तैयार हो गया था पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़ने के लिए। कोई भी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की भारी ग्रेविटी से निकलने के लिए इसके इंजन को चालू करना पड़ता है। फिर वैज्ञानिकों का इंतजार था 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि का। रात में करीब 12 बजे वैज्ञानिक इसके इंजन को ऑन कर देते हैं। जैसे ही चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचता है तो वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट में लगे थ्रस्टर्स में फायरिंग की। इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में ट्रांस लूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस में करीब आधे घंटे का समय लगा था। वैज्ञानिकों की टीम पूरी तरह से चौकस थी और आधे घंटे बाद ही चंद्रयान ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान ने वो कर दिखाया जिसके बारे में इसरो को पूरी उम्मीद थी। ये भी एक प्रकार से चंद्रयान-3 के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। जब पूरी दुनिया सो रही थी उस समय इसरो इतिहास लिख रहा था। यानी रात को ही चंद्रयान ने इतिहास रचते हुए पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर पृथ्वी और चांद के बीच वाले रास्ते की तरफ मुंह मोड़ लिया था, जहां अब उसे एक भयानक अंतरिक्ष में एक लंबी दूरी तय करनी है। चांद तक पहुंचने के लिए आज अब चंद्रयान पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के हाईवे के ऊपर चल रहा है। लेकिन दोस्तों यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण छोड़ता है उसमें इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज रखनी पड़ती है। जब ये हमारे पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकला था उस समय इसको 1 सेकंड के अंदर 11 किलोमीटर की स्पीड हासिल करनी पड़ती है। इतनी स्पीड हासिल करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने बाहुबली रॉकेट का प्रयोग किया था। वह भारी भरकम रॉकेट बादलों को चीरता हुआ इसको पृथ्वी के ऑर्बिट में लेकर गया था। अभी हाल फिलहाल इसकी स्पीड की बात की जाए तो करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी 5 से 6 दिन इसे सीधे एक स्टेट हाईवे की तरह सफर करना है। 6 दिन बाद फिर से वैज्ञानिक चंद्रयान-3 के इंजन को ऑन करेंगे, क्योंकि इस बार यह चांद के बिल्कुल नजदीक चला जाएगा, जहां पर वैज्ञानिक इसके इंजन को ऑन करके इसे चंद्रमा की कक्षा में धकेल देंगे। फिर जब चांद का गुरुत्वाकर्षण इसे पकड़ लेगा फिर यह वही प्रोसेस अपनाएगा जैसे इसने पृथ्वी के चारों ओर अपनाया था। ये चांद के चारों ओर अंडाकार राउंड काटते हुए धीरे धीरे नजदीक जाएगा। लेकिन ये काम आपको जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। यहाँ पर अगर वैज्ञानिकों ने थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो आपको पता है कि 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये बढ़ रहा है। इतनी रफ्तार से चूकने पर यह चांद से आगे निकल सकता है। वैज्ञानिक इसे चांद की कक्षा में डालने के लिए मॉड्यूल सिस्टम को ऑन करके थ्रस्टर्स के माध्यम से इसे कंट्रोल करते हैं।
प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगे छोटे छोटे इंजन की मदद से इसे अपोजिट दबाव देकर इसे चांद की कक्षा में डाल दिया जाएगा। इस वक्त वैज्ञानिक पल पल की जानकारी रखेंगे, क्योंकि चंद्रयान के लिए ये दिन भी बहुत ज्यादा खास रहने वाला है।